सो दैट x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। आपको देखो इसका फैक्टर बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट आपका ये क्या है, सपोज़ एक पॉलिनोमियल है, एक्स की वेरिएबल है यहाँ पे, तो वो पॉलिनोमियल क्या है, x3 की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका अगर ये फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस यहाँ से इसका जीरोज़ निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। आप -2 यहाँ रखेंगे तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर कितनी हो जानी चाहिए, वो 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाती है, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इसका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, ये -2 आपका कहाँ से आया है, ये जो आपको बताना है कि ये फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो -2 को आपको यहाँ रखना है और इसको x को, इसका जो पॉलिनोमियल है ये, यहाँ x को रिप्लेस करना है -2 से, तो आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये किसके बराबर बोला है, 0 के बराबर बोला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, -2 की पावर 3 है आपका, तो ये आ जाएगा -8, ये आपका आ जाएगा +3 इंटू 4 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -10 प्लस 6। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। देन आप इसको -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप +12 में +6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18, देन -18 इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा, तो आपका 0 के बराबर 0। देन आप बोल सकते हैं हैंस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है।